प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है अध्याय 4-5 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं एवं प्रारंभिक आकारों को समझना। क्रमांक 1 से 5 पर दी गई ज्यामितीय आकृति को सामने दी गई दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं में खोज कर उसमें रंग भरो। अब जैसे कि ये पहला यहाँ पर है, ये आयताकार है और ये जो आकृतियाँ दी गई हैं इनमें से जो ए भाग है, ए आकृति है, वो इससे मेल खाती है और इसको रेजर बोलते हैं, जो ज्योमेट्री बॉक्स में आते हैं। अब दूसरा इसमें ये त्रिभुज आकार की है और इसमें ये पहल जानने का रास्ता जो है उसका चिन्ह दिखाया गया है, ये इससे मेल खाती है। अब इसके बाद में ये वर्गाकार है, वर्गाकार इसमें ए है, यहाँ पर ये जो गोटी है यहाँ पर दिखाई गई है, खेलने के लिए होती है, वो उससे मेल खाती है। अब आकृति 4 है आगे, आकृति 4 में ये सर्कल है, सर्कल जो है इसमें ये इससे मेल खा रहा है यहाँ पर, और ये जो टॉर्च है इससे अगले भाग से मेल खा रहा है यहाँ पर। अब नंबर 5 पे आते हैं, इसमें छड़ के आकार की दिखाई है, लेंथ दिखाई है, लंबाई दिखाई गई है, तो ये फूटे के जो स्केल है उससे मेल खा रही है यहाँ पर, और जो चम्मच है चम्मच के डंडी से मेल खा रही है, और यहाँ पर जो ये दिखाया गया है बोर्ड से दिखाया गया है इसके इस भाग से या इससे या इससे मेल खा रही है यहाँ पर। अब आगे है निम्न कॉलम क और कॉलम ख का मिलान कीजिए। अब इसमें जैसे यहाँ पर है रेखा है, रेखा जो है इससे डी एम एन, इसके 2 बिंदु होते हैं रेखा, यहाँ पर 2 बिंदु हैं, और इसको आगे इधर जो है कहीं पर भी लंबाई पर हम बढ़ा सकते हैं। अब बिंदु सी, ये बिंदु सी है यहाँ पर, रेखाखंड ये ए बी है यहाँ पर, और किरण जो है यहाँ ए बी है। क्या हम इस घड़ी घर से पेड़ की दूरी को रेखाखंड में दर्शा सकते हैं? अगर हाँ तो क्या? हाँ, इस दूरी के दोनों बिंदु का पता चलता है। जैसे यहाँ से जो लंबाई है ये एक रेखा के द्वारा दर्शाई गई है, इसके 2 अंत बिंदु हैं, यहाँ पर जो है ये बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार कॉलम ए में दिए गए बिंदुओं के संदर्भ में रेखा के गुणधर्म बताए गए हैं, उसी कारण किरण व रेखाखंड के गुणधर्म भी बताइए। अब कॉलम ए है, अंत बिंदु रेखा का कोई नहीं है, किरण का 1 है, रेखाखंड 2। अब संकेत ए भी है, इस किरण को इस तरह दर्शाया जाता है, ये तीर का निशान है यहाँ पर, ये 2 बिंदुओं के बीच में दिखाई देंगे। चित्र, ये चित्र इसके दिखाए गए हैं। बिंदुओं की संख्या, शुरुआती बिंदुओं की संख्या अनंत होती है, इसमें भी अनंत होती है, इसमें भी अनंत होती है। शुरुआती बिंदु कोई नहीं है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। अब अगला, अरे इसमें ये चित्र दिखाया गया है, बच्चा इसमें ये पतंग ले रहा है यहाँ पर, और पतंग जो उड़ाया गया है, पतंग का एक सिरा जो निश्चित है यहाँ पर, आगे जो है उड़ता चला जा रहा है। अरे यह तो किरण की तरह है, मेरे हाथ शुरुआती बिंदु हैं और मैं जितनी ढील दूँ उतना ये पतंग बढ़ती जाएगी, क्या तुम भी ऐसा सोचते हो? हाँ, यह किरण की तरह काम करता है। यह जो चित्र है वो एक प्रकार से किरण की तरह दर्शाया हुआ है। अब इसमें ये प्रश्न 3 है यहाँ पर, एल और एम 2 ये समानांतर रेखाएं यहाँ पर है, ये पी और क्यू ये तिरक रेखाएं हैं। अब इसमें से दिए गए चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 बिंदुओं के नाम बताना है, ए बी सी डी और ई। ए बी सी डी और ई 5 बिंदु हैं। अगला इसमें है 5 किरणों के नाम बताएं, किरण बी एम ई पी और डी एल। किरण का एक बिंदु निश्चित होता है और आगे जो इसमें तीर का निशान लगा होता है, ई क्यू और डी एम आदि। 5 रेखाखंड के नाम बताएं, ए एफ जी जी बी और ई डी और सी ई। इसमें ये रेखाखंड है, यहाँ पर दर्शाए गए हैं ए एफ जी और जी बी, इस तरह से। अब 3 रेखाओं के नाम बताएं, इसमें 3 रेखाएं हैं, यहाँ पर है एल एम पी और क्यू, ये रेखाएं हैं इसमें, एल एम ये पी क्यू। इसके बाद में आगे है समानांतर रेखाओं, ऐसी रेखाएं जो कितना भी बढ़ाने पर किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं, उसका एक युग्म बताना है। यहाँ पर ये रेखाएं हैं एल और एम, ये समानांतर रेखाएं हैं, इनको दोनों तरफ हम जितना मर्जी बढ़ा लें वो क्या है आपस में कहीं भी नहीं मिलेगी। अब अगला है प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी निश्चित बिंदु पर काटती हैं का एक जोड़ा बताइए। अब इसमें क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये पी है यहाँ पर, ये क्यू है, ये रेखाएं जो है यहाँ पर काट रही हैं। अब अगला है नीचे दिए गए कथनों में से बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। एक किरण के कम से कम 2 अंत्य बिंदु होते हैं, गलत है। तो इसमें जो किरण है एक बिंदु से स्टार्ट होती है, शुरू होती है, और इसका अंत्य बिंदु नहीं होता।
किरण का कोई अंत बिंदु नहीं होता। अगला है एक रेखाखंड में अनंत बिंदु होते हैं, गलत। एक रेखाखंड में 2 बिंदु होते हैं, एक ये है और एक ये है। 2 समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी असमान होती है। क्या होती है? समान होती है, क्योंकि जब 2 समानांतर रेखाएं हैं हम उनको दोनों तरफ कितनी भी लंबाई तक बढ़ा लें वो आपस में मिटती नहीं है, मिलती नहीं है। अब आगे है रेखा का कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होता, सही। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, इसे दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है अनंत तक। जहाँ तक मर्जी हम बढ़ाएं वो उसकी कोई भी जो लंबाई जो है निश्चित नहीं होती। आगे इसमें है रोहित ने अपनी किताब से बने हुए चित्र को कॉपी में इस प्रकार बनाया। इसमें किताब में जो चित्र है इस तरह से बना हुआ है और रोहित ने ऐसा चित्र बनाया। यहाँ पर रोहित ने क्या किया, क्या आप बता सकते हैं कि रोहित ने चित्र को बनाने में क्या गलती की है? उसमें क्या है? किताब ए भी एक किरण है। किताब में ए भी क्या है? किरण है। और रोहित के चित्र में ए भी एक रेखाखंड है। किताब के चित्र को रोहित द्वारा बनाए चित्र में ए भी क्रम से क्या व्यक्त कर रहा है? ए भी किरण और ये क्या? रेखाखंड। रोहित ने गलती से किरण को रेखाखंड जो है बना दिया। रोहित ने क्या किया? गलती से किरण को उसने रेखाखंड बना दिया। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में व्यक्त कोण का नाम इस प्रकार बताइए। अब इसमें यहाँ पर ये कोण है PQR और इसमें ये न्यून कोण है। कौन सा कोण है? न्यून कोण है। अब आगे है इसमें ABC, ये अधिक कोण है। और यहाँ पर L, M और N ये समकोण है। कौन सा कोण है? समकोण है। दिए गए मेज के चित्र में कोण PQR किस प्रकार का कोण है? समकोण कोण। जो मेज होती है इसमें चारों कोण इसमें समकोण होते हैं और यहाँ चित्र में दिखाया गया है 90 डिग्री का कोण। अब आगे है अपनी कक्षा की मेज की सतह को ध्यान से देखिए। मेज के प्रत्येक कोने पर 2 किनारों के बीच में कितना समकोण बन रहा है? कितना कोण बन रहा है? समकोण का। जो कक्षा है उसमें जो मेज है उसका ऊपरी हिस्सा है उसमें 4 समकोण बने होते हैं चारों किनारों पर। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में आप कितने कोण पता कर सकते हैं? उन सभी के नाम उनके सामने लिखिए। आप कोण AOB, AOC, BOC। आप इधर से AOB, कोण BOC और AOC। ये AOC एक सरल कोण है, ये 90 डिग्री की क्या कहते हैं? 290 हो गया ना, 180 डिग्री का कोण है। पहाड़ी पर चढ़ते समय यदि पहाड़ का ढलान अधिक हो तो वाहन चालक को वाहन चलाने में कठिनाई होती है। अब चित्र देखिए, 110 कोण या 150 कोण में से कौन सा कोण ढलान अधिक है? इसमें क्या निष्कर्ष निकालता है? तो इसमें 110 डिग्री का इसमें ढलान अधिक होगा। जो कोण 110 डिग्री का उसमें ढलान अधिक होगा। और किस डिग्री पर कोण सड़क समतल हो जाएगी? 180 डिग्री पर, क्योंकि 180 डिग्री क्या है? एक सरल कोण बन जाता है, एक सीधी लाइन बन जाती है 180 डिग्री पर। घड़ियों की सुइयों को देखकर सामने के बक्से में लिखो कि सुइयां किस प्रकार कोण बना रही हैं। इसमें ये कोण न्यून कोण है। जो कोण 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण कहलाता है। यहाँ पर भी ये न्यून कोण है। और अब ये जो कोण 90 डिग्री से अधिक है वो अधिक कोण है। यहाँ पर ये अधिक कोण दिखाया गया है। अब जो कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसको समकोण कहते हैं, समकोण दिखाया गया है। अब ये सरल कोण है। 180 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। और यहाँ पर ये कोण जो है ऐसे ये 90 डिग्री से अधिक का है, इसको क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। अब आगे इसमें है यहाँ पर एक आयताकार कागज का टुकड़ा लीजिए, इसे 2 बार आधा आधा मोड़िए, कागज खोलकर मोड़ों के कटान बिंदु पर निशान लगाइए। केंद्र बिंदु पर कुल कितने कोण बन रहे हैं? अब इसमें जैसा कि यहाँ हम दिखाया गया है, ये इसमें एक मान लीजिए एक आयताकार टुकड़ा है। अब हमने इसको मोड़ लिया, फिर हमने इसको मोड़ दिया बीच में से, ऐसे मोड़ लिया। तो फिर जब हम खोलते हैं इसको, ऐसे हमने इसको खोला तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर जो है ये समकोण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? समकोण बन जाते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया। देखिए एक बार ऐसे किया, फिर हमने फिर ऐसे किया और फिर क्या किया? हमने खोल लिया इसको, ऐसे किया। अब ये देखो जैसे निशान पड़े हैं कागज के ऊपर, एक तो ये कोण बन गया, एक ये कोण बन गया। ये कोण 90 डिग्री का, ये भी कोण 90 डिग्री का, ये भी और ये 90। इस प्रकार क्या बनते हैं? 90 डिग्री के कोण बन जाते हैं। कितने बनते हैं? 4 समकोण बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 समकोण। इनको 4 समकोण कहते हैं। इस आधार पर बताइए कि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। क्योंकि ये जो बिंदु है यहाँ पर, जो ये बिंदु दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बिंदु दिखाई दे रहा है, इसके तरफ जो चारों तरफ जो कोण बनते हैं वो कितने बनते हैं? 90 90 के 4 बन गए। तो 4 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो कितना हो जाता है 180 डिग्री। कितना हो जाता है 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर है, एक ये कोण हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। के काटे गए टुकड़े का कोण 54 डिग्री है। यहाँ पर जो कोण है ये 54 डिग्री दिखाया गया है। ये कौन सा कोण है, न्यून कोण है। कौन सा है, न्यून कोण है। बचे के टुकड़े के कोण का माप क्या होगा, जो बाकी बच जाता है वो क्या माप होगा, 360 में से 54 डिग्री घटा देंगे तो 306 डिग्री आ जाता है। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एक बिंदु है, इसके चारों तरफ के बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब जैसे ये बिंदु है यहाँ पर, इसके चारों तरफ के कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री है। अब 54 डिग्री कट गया, बाकी इसमें रह गया कितना है 306 डिग्री, प्रतिवर्ती कोण बन गया। कॉलम क में कोण का माप और कॉलम ख में कोण के प्रकार दिए गए, सही मिलान कीजिए। अब यहाँ पर है 72 डिग्री है, 72 डिग्री यहाँ पर डी पॉइंट है, न्यून कोण है। कौन सा कोण है, न्यून कोण। ये 90 है, समकोण होता है, यहाँ मिलान करेंगे। 135 है, ये अधिक कोण है, यहाँ आ जाएगा। 180 है, ये क्या है, सरल कोण है। और 240 डिग्री है, क्या है 240 कोण है, प्रतिवर्ती कोण है। और 360 डिग्री है यहाँ पर बी, संपूर्ण कोण है। इसको क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। घड़ी की मिनट की सुई नीचे दिए गए समय में कितनी डिग्री में घूम रही है। 1 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 30 मिनट में 180 डिग्री, 15 मिनट में 90, 45 मिनट में 270 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रही है। 2 घंटे में